कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन क्यों होता है ये कोई नहीं जानता। और इसी अंधे प्यार का एक उदाहरण राजस्थान में सामने आया है। प्रदेश के झालावाड़ जिले के भवानी मंडी नगर में विवाह का अनूठा मामला सामने आया। यहाँ रहने वाली एक युवती ने पास के कस्बे की अपनी सहेली से शादी कर ली। अब दोनों जीवन साथी के रूप में जीवन व्यतीत करेंगी। उन्होंने सोमवार को अदालत परिसर में जाकर वकील से शादी का सहमति पत्र भी तैयार करवा लिया। स्टाम्प पर नोटरी करवाकर एक दूसरे को माला पहनाकर शादी रचाई। दरअसल भवानी मंडी के पावर हाउस क्षेत्र में रहने वाली सोनम माली 19 दुल्हा बनी, तो उसकी सहेली समीप के कस्बे भैंसोदा मंडी निवासी रीना व्यास 22 साल दुल्हन बनी। दोनों मजदूरी करती हैं और पिछले 4 माह से दोस्त थी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों रोजाना घंटों मोबाइल पर बातें करती और अपना सुख दुख साझा करती, और दोनों की दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। अब सोनम जी, अब आप आपका घर का गुजारा कैसे करोगे? आप क्या काम करती हो? हम संध्या मंडी में कारीगर भी काम करते, सब काम कर लेते हम तो अब आपका घर कैसे चलाओ? संध्या मंडी में आप पहले से मजदूरी करती हो? हाँ, पहले से। रीना जी, आप रोटी बनाने जाती हूँ। आप रोटी खाना बनाने जाते हो शादियों में? अच्छा अच्छा। आपका क्या नाम है माता जी? गणेशी भाई। कौन सी समाज से हो? पूनम वाले। ये जो लड़का बनी ये आपकी लड़की है? तो आप इन दोनों की शादी से राजी हो? आप? मैं तो राजी हूँ, इसके बाद में तो राजी नहीं। इसके लड़की मम्मी पापा राजी नहीं है? पापा नहीं है, भाई दो ही भाई है, उनकी मम्मी है इसकी। इनकी मम्मी। तो आप और आपके बेटी दोनों रहते हो कि आपके परिवार में और भी कोई सदस्य? नहीं, हम दोनों सदस्य। आप आपकी बेटी के इस निर्णय से राजी हो? चलो, बहुत अच्छी बात। दुल्हा बनी युवती सोनम ने बताया कि एक दिन पूर्व उसकी सहेली रीना का अपने माँ और भाई से झगड़ा हो गया था। झगड़े के बाद उन्होंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। रीना ने सोनम को पूरा घटनाक्रम बताया और कहा कि अब वह उसके साथ रहेगी। यदि ऐसा नहीं हुआ तो वो आत्महत्या कर लेगी। क्या ख्याल आप दोनों मन में कैसे आया? एकदम आया। कैसे आया? मतलब है ना, इसके घर के भी लड़ने लग गए थे। अच्छा, आप दोनों साथ में रहती थी दिन भर? तो आप दोनों कब से साथ में रहती थी? हमको अभी सिर्फ वो घर पे हम तो बात करते बस फोन पे। फोन पर दोनों बातें करती थी। तो आप दोनों मन में प्यार का किस तरीके से वो आया कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करती? कैसे आप दोनों मन में ये जगह कि हम दोनों प्यार करती? मतलब एक दूसरे को मतलब एक बिना रह नहीं सकते हम। एक दिन इसकी ये भी मेरे बिना रह सकती, मैं भी इसके बिना रह सकती। सोनम ने सारा वाकया अपने माता पिता को बताया, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनकी सहमति मिल भी गई। उनकी सहमति मिलने के बाद सोनम ने सोमवार को रीना के साथ अदालत में जाकर के शादी कर ली। खास बात यह भी है कि सोनम की मां गणेशी बाई ने रीना का स्वागत अपनी बहू की तरह किया। पैसा लगे चाहिए। नहीं मैं बताऊं, ये लाद दे के पाँव रखना, 2 पाँव में मारना। उल्टी बुआ, इधर आ, इधर। अभी तो ये पता नहीं लड़ो कहीं कटी खड़ो रे। अरे आओ नहीं यार। है तुम्हारी माँ। दो बस अब चलो अंदर। ऐसे कैसे नीचे मार दो ही बराबर मार दो ही बराबर बराबर। उन्होंने सारे रीति रिवाज पूरे करके उसका घर में प्रवेश करवाया। गणेशी बाई ने कहा कि पुत्री सोनम ने कहा कि वह रीना के बिना नहीं रह सकती, और दोनों का प्यार देखकर उन्होंने शादी के लिए स्वीकृति दे दी। रीना जी, अब आप दोनों शादी करके कैसे महसूस कर रही हो? अच्छा। आपके मन में इनसे शादी करने की थी सोनम जी? हाँ। तो किस तरीके से क्या कोर्ट में जाके करी? आपने कैसे शादी करी? कोर्ट में शादी करी। आपकी एज कितनी है अभी? 22 साल। आपकी? 21 साल एज आपकी दोनों की, है ना? तो ये शादी का ख्याल एकदम से आया कि किसी और चीज पे फिल्मों में देख कर आया कि ऐसे आप दोनों को मन में आया ख्याल? तो
अगर आप आपके मम्मी पापा दोनों को राजी है शादी हाँ के लिए? राजी है। आपकी मम्मी कौन है? ये आपकी मम्मी। और आपकी मम्मी उसकी मम्मी नहीं है। आपकी मम्मी राजी नहीं थी शादी के लिए। नहीं है। पर अगर आज आप दोनों की शादी नहीं होती तो हम एक दूसरे में मर जाते हम। आज सुबह आपने ये डिसीजन लिया था शायद। हाँ। अच्छा अच्छा। उन्होंने शादी के लिए अदालत परिसर में जाकर नोटरी से शपथ पत्र बनवाया, फिर एक दूसरे को वरमाला डालकर शादी कर ली। जबकि रीना की मां और उसका भाई उसकी शादी के लिए सहमत नहीं थे। दुल्हा बनी सोनम माली ने बताया कि उनकी दोस्ती को 4 साल हो गए। मोबाइल पर दोनों एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते थे। धीरे धीरे उनकी नजदीकियां बढ़ गई। कुछ महीनों से परिजन उन्हें फोन पर बात करने से मना करने लगे। इस पर रीना जहां रोटी बनाने जाती थी, वह वहीं पे जाकर उससे मिलने लगी। दोनों के बीच अटूट रिश्ता कायम हो गया और उन्होंने जीवन साथी के रूप में रहने का फैसला कर लिया। हालांकि दिलचस्प मोड़ उस वक्त आया जब दुल्हन बनी रीना के मामा को यह बात पता लगी, तो उनको नागवार गुजरा और रीना को सोमवार रात को मारपीट कर अपने साथ ले गए। ऐसे में दुल्हा बनी सोनम अकेली रह गई और उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। क्या नाम है आपका? सोना। अभी शादी की है आपने? हाँ। किससे की है शादी? रीना से। अच्छा, और आपका नाम क्या है? सोना। सोना। तो कहाँ से कहाँ जाकर की शादी? कोर्ट में। कोर्ट में जाके की। तो अभी कहाँ है जो आपकी पार्टनर है, वो कहाँ है? वो तो उसके मामा लेगी उसको, अभी उसको मारते लेके हमको भी मारा उसने। उनका मम्मी पापा आपको मार के ले गए? उसके मामा। उसके मामा उसको मार कूट के ले गए? हाँ, अच्छा उसको भी लेके। इसको भी मारा। अच्छा। तो उसके बाद आपने कोई कानूनी कार्रवाई की? मतलब हमने वो कुछ भी नहीं करी। उसने ना घर के ने भगा देता, जो इन्होंने उसके घर पे भी नहीं गई वो। कितने टाइम से जो है आपकी बात चल रही थी शादी के लिए? हमको 4 साल 4 महीना। 4 महीने हो गए। तो आपके घर वाले राजी है सब? वो तो राजी है, उसके घर वाले राजी नहीं थे। उसके घर वाले राजी नहीं। उसका भाई ने, उसकी मम्मी। आपकी उम्र कितनी है? 21। और उसकी दूसरी लड़की की उम्र कितनी? 22। आप दोनों यहीं के रहने वाले हो, हम भवानी मंडी? नहीं, भवानी मंडी के। और वो एक दूसरी वो एमपी में। लड़की जो है वो कहाँ की रहने वो वाली? एमपी में। हालांकि अब आगे क्या होता है यह देखने वाली बात होगी। अजब प्रेम की गजब ये कहानी अब चर्चा का विषय बन गई है। एक परिवार ने तो रिश्ते को स्वीकार कर लिया है, वहीं दूसरा इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अब देखना यह है कि आगे समाज क्या इस रिश्ते को स्वीकार करने को तैयार होता है या नहीं। तो ऐसी ही और खबरों के लिए आप भी बने रहें बीबीसी राजस्थान के साथ।